जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष भगवान को प्रणाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान को प्रणाम करते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं जिनको हमें करना चाहिए, और एक प्रणाम जो है परिणाम को बदल देता है। इसलिए जब भी भगवान को हम प्रणाम करते हैं तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसमें भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पट बंद होते हैं और कुछ देर के उपरांत फिर खुल जाते हैं। तो उतना हो सके तो प्रयास करना चाहिए कि कुछ देर रुकें और भगवान की दिव्यानुभूति का अपने नेत्रों के द्वारा, अपनी आत्मानुभूति के द्वारा उनका दर्शन करें। और जब भगवान को भोग लगाने के उपरांत जब शयन होता है तब भी भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि समय का अभाव हो तो अलग बात है, तब तो करना ही चाहिए। लेकिन यदि आपके पास समय है, आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो आप प्रतीक्षा करें, जब पट खुल जाएं फिर आप भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। इन विशेष बातों का तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए व्यक्ति को। इसका उदाहरण तो आपने सुना ही होगा, अर्जुन और दुर्योधन का, जिसमें भगवान शयन कर रहे थे तो उन्होंने इंतजार किया था कि जब ये उठें तब हम फिर इनसे वार्तालाप करें। जिसमें दुर्योधन और अर्जुन गए थे, जिसमें युद्ध आरंभ होने वाला था, तो उसमें एक को अक्षौहिणी सेना मिली थी और एक की तरफ में भगवान श्री कृष्ण गए थे, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण गए थे। और दुर्योधन ने मांगा था कि मुझे सेना चाहिए, मैं अकेले आपसे क्या करूँगा, कि आप तो अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं। तो उन्होंने प्रतीक्षा की थी इस बात की कि जब भगवान शयन कर रहे थे तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो ये आपको प्रमाण दिया कि जब भी भगवान के पास आप जाएं तो कम से कम हो सके आपके पास समय हो तो अवश्य इंतजार करें, नहीं तो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव विवसार है। इसलिए भाव से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपकी भावना है तो आप प्रणाम करके जा भी सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप प्रणाम करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जब स्त्रियां प्रणाम करती हैं तो उनको 5 अंगों के द्वारा प्रणाम करना चाहिए। इसमें दोनों पैर हो गए, आपके घुटने हो गए और मस्तक हो गया। और पुरुष को अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम एक ही है, इसे ही करना चाहिए। भगवान के समक्ष यदि कर सकते हो तो अवश्य करें, नहीं तो भगवान को नमन तो अवश्य करें भाव से। और इसलिए प्रमाण दिया गया शास्त्रों में कि जब स्त्रियों को प्रणाम करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। कहा कि पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम मूर्धन्याम च मनसा सह पंचेति कथिता स्त्रीणाम, अर्थात स्त्रियों को यह 5 प्रकार से प्रणाम करना ही चाहिए। और पुरुषों के लिए कहा गया कि साष्टांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम जिसको कहा, या दंडवत प्रणाम, इसके द्वारा ही करना चाहिए। जिसके बारे में कहा गया कि द्वाभ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम उर्षः शीर्षः दृशः मनसा वाचा चेति प्रणामो साष्टांग इति, अर्थात दोनों पैरों से, दोनों घुटनों से और सिर के द्वारा और दोनों हाथों के आगे करके पूरा संपूर्ण डंडे की तरह इसको दंडवत इसलिए कहा गया कि डंडे की तरह जब प्रणाम किया जाता है तो इसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है। उसके उपरांत कहा कि जब ये सब हो जाए तो आपको उसमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए भगवान को प्रणाम करते समय। तो कहा ओम नमः सर्व हितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो अयम प्रणामस्ते प्रतिनेन मया कृता। इस मंत्र के द्वारा भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मैं पुनः बोल देता हूँ, ओम नमः सर्व हितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो अयम प्रणमस्ते प्रतिनेन मया कृता। इस मंत्र के द्वारा भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इस मंत्र को मैं अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो सके। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम प्रणाम करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और भगवान को प्रणाम करें। और भगवान तो भाव के भूखे हैं और भगवान आपकी समस्त मनोरथों को परिपूर्ण करेंगे।
ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आपको यह वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपको और भी गूढ़ शास्त्रों के रहस्यों के बारे में और बताने के लिए प्रयासरत रहूं। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमारे ऊपर बना रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।